हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा था कंप्यूटर का, तो 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया था। ये मेरा 6 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमारा चैप्टर होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि परिचालन तंत्र। ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें। और रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। तो देखिए पहला सवाल है हमारा सॉफ्टवेयर का अर्थ। ठीक है। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो बताइए सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। ए, भौतिक कंपोनेंट जिनमें कंप्यूटर बना होता है। बी, फर्मवेयर। सी, प्रोग्राम। डी, पीपलवेयर। ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बताइए सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है, इनमें से कौन सा होगा आपका सही आंसर। और जल्द ही आपको कंप्यूटर फिनिश होने के बाद 700 से 800 क्वेश्चन करा दूंगा लगभग। तो अप्रोक्स आपका कंप्यूटर फिनिश होने के बाद मैं करंट का क्लास भी स्टार्ट करूंगा। ऐसे ही जैसा आपका कंप्यूटर का चल रहा है क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए अच्छे से, वो भी 600-700 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स। ठीक है। देखिए कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। इनमें से कौन एक संसाधन प्रबंधक यानी कि आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारा विंडो 10 होता है। ठीक है। विंडो 10, विंडो 98, विंडो 7। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। अब बताइए ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए, डॉस। बी, ओरेकल। सी, लिनक्स। डी, विंडोज। ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा होगा इसमें सही आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी इज द सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओरेकल, ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा आपका डॉस, लिनक्स और विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए ओरेकल जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और शेष विकल्प आपका जो है डॉस, लिनक्स और विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। एंड देखिए एक और बात कहना चाहता हूँ। जो लोग आपका जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जीके का सेक्शन देख लीजिए। ठीक है। उसमें 17 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ जीके का, तो जीके का उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा पद बेहतर रूप से परिभाषित कर रहा है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका। केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बी, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। सी, कंट्रोल सिस्टम। या डी, ए एंड बी दोनों। ठीक है। तो स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है इन चारों में से, कौन सा इसमें सही होगा।
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, ये दोनों आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 में से एक जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, उसके अलावा जो 4 हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या ई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसमें कौन सा होगा सही आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधक से संबंधित विशिष्ट कार्य यानी कि स्पेसिफिक वर्क करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग प्रणाली, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी यूटिलिटी प्रोग्राम, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्क करते हैं तो हर वर्क का एक अलग अपना सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है, उसी ऐप से एक एप्लीकेशन बना है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी वर्क करते हैं तो उसका हर वर्क का एक ऐप होता है, ठीक है। जैसे हम फायरफॉक्स होता है, मोजिला होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका एक्सेल हुआ जिसमें हम वर्क करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन पे हम क्या करते हैं, हर एप्लीकेशन का अलग प्रोग्राम है, हर एप्लीकेशन का अलग कार्य है, तो स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट क्या है, ए एक एप्लीकेशन जो नोट्स लेने और उन्हें फाइल में सेव करने में मदद करता है, बी स्टैंडर्ड्स टूल बार पर एक बटन जो सेव कमांड का पालन करता है, सी वर्ड में ऑटो करेक्शन का एक समूह, या डी एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है, या ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या सही होगा, ऑफिस ऑफ असिस्टेंट क्या है, ठीक है, क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट है क्या, एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है, ठीक है। एनिमेटेड कैरेक्टर का मतलब क्या समझते हैं, एनिमेटेड मतलब कि कार्टून टाइप का कोई इमेज बना होगा, ठीक है। कार्टून टाइप का कोई इमेज बना होगा और वो आपको क्या करता होगा, समझाता होगा, ठीक है। अक्सर कंप्यूटर यूज करते हैं तो जिसे हम रोबोट कहते हैं, या फिर कार्टून टाइप का कोई इमेज बनता है जो आपको डायरेक्शन देते रहता है कि आगे ऐसे आपको कार्य करना है, इस फील्ड में ऐसे करना है, आपको सुझाव देते रहा, ठीक है। कार्टून टाइप का कोई इमेज बना होता है, वही आपको बताता है कि इस कार्य को करने के लिए आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो वही हमारा है एनिमेटेड कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ए विंडोज़, बी डॉस,
सी MS DOS या डी OJ। तो बताइए मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी OJ। ठीक है, OJ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको OZ से डिनोट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखिए। जनरली तो OS से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे OJ भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कहलाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि यूटिलिटी प्रोग्राम का कौन उदाहरण है। ए विकल्पों में से सभी, बी फाइल कंप्रेशन, सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डी नेटवर्क मैनेजर। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विकल्पों में से सभी, यानी कि आपका तीनों सही है। फाइल कंप्रेशन, नेटवर्क मैनेजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तीनों आपके यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। ठीक है, और दोस्तों हर क्वेश्चन के नीचे मैं आंसर लिख दिया हूं, क्योंकि मुझे PDF भी सेंड करना होता है, तो ताकि उन स्टूडेंट को दिक्कत ना हो PDF देखने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और PDF कैसे मिलेगा वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, जिनको चाहिए उसको PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? ये सब क्या हैं? ए मैक OS X के संस्करण, बी स्टोरेज सर्वर के प्रकार, सी मैकिन्टोश के क्लोन या डी पावर बुक्स। तो बताइए ये सब क्या है। और दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होगा, आपका एग्जाम का लेवल इससे कम ही होगा जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ या फिर लेकर आऊँगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो वीडियो को देखा कीजिए, आपका कवर हो जाएगा। चलिए तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मैक OS के संस्करण। ठीक है, योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन सब जो है ये क्या है? मैक OS X के संस्करण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो बताना है इन चारों में से एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर को सुविधा देता है? ए टाइम शेयरिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम ट्रेसिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, टाइम शेयरिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या है? ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग या ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक फाइल जिसमें अल्पकालीन यानी कि ट्रांजिट डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहते हैं? ठीक है, ए सीक्वेंशियल फाइल, बी मास्टर फाइल, सी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन फाइल या डी ट्रांसमिशन फाइल। तो क्या होगा इसमें? क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, आप बताइए इसमें क्या होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, डी आपका सही होगा, ट्रांसमिशन फाइल या हस्तांतरण फाइल कहिए आप। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जल्द ही हमें कंप्यूटर करके करंट का भी कराना है कवर। ठीक है, तो आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही रहा, इसके बाद आपका 4 चैप्टर और है। ठीक है, 4 से 5 चैप्टर अभी और हैं, तो वो भी कवर करके मैं करंट की ओर चलूँगा। ठीक है, तो आपका करंट हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जीके ऑलरेडी कर दिए हैं, और हिंदी इंग्लिश आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि चाह के भी आप 15 से 18 दिन में कुछ कर नहीं पाइएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा इंग्लिश में टाइम वेस्ट ना करना है। और हिंदी है तो आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा ना, तो 20 में से 15 14 15 क्वेश्चन कर ही दीजिएगा। तो ज़्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ना है, जीके पढ़िए, जीके और कंप्यूटर पढ़िए और करंट पढ़िए। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट जो टेक्निकल है उसको पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन बताइए इसमें क्या होगा, NEFT एंड RTGS क्या है? ठीक है, तो बताइए NEFT एंड RTGS क्या है? ए चेक ट्रांकेशन प्रोसेस, बी बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सी बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, या डी विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। तो बताइए इसमें क्या होगा, NEFT और RTGS। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह मैंने इसे पढ़ा भी है। ठीक है, इसको याद करिए अच्छे से, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका NEFT और RTGS कहलाता है। ठीक है, देखिए NEFT का फुल फॉर्म होता है आपका, NEFT का फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये आपका NEFT का होगा। और RTGS का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, समझ में आएगा? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बताइए इसमें क्या होगा, MS विंडोज, लिनक्स, विंडोज CE, iOS। कौन सा इसमें सही होगा? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 42 का C, विंडोज CE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, ए यूटिलिटी फाइल, बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी डेटाबेस, डी स्प्रेडशीट, ई डेटा शीट। तो बताइए क्या होगा इसमें, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं?
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डेटाबेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डेटाबेस में रोल बैक है। तो बताइए क्या होगा, एक डेटाबेस में रोल बैक है, क्या है? टीसीएल स्टेटमेंट, डीएम स्टेटमेंट, एसडीएल स्टेटमेंट, डीसीएल स्टेटमेंट या डीडीएल स्टेटमेंट। इस डेटाबेस में रोल बैक है, क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है? तो इसमें कौन सा सही होगा, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टीसीएल। ठीक है, टीसीएल इज द राइट आंसर। टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, और देखिए कुछ डीएमएल जो है, सॉरी डीसीएल, डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये जो डीडीएल है इसका फुल फॉर्म होगा डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और तो एसक्यूएल है जो, चलिए मेन जो है वो बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है, ए वेबसाइट में, बी सूचना में, सी प्रोग्राम, डी ऑब्जेक्ट में। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में भी आया है। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डेटा को सूचना में बदलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, ए स्पाइरल मॉडल, बी इंटरैक्टिव मॉडल, सी वाटरफॉल मॉडल या डी इंक्रीमेंटल मॉडल। तो कौन सा होगा, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वाटरफॉल मॉडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, ए एड्रेस लाइन पर, बी डेटाबेस पर, सी डिस्क स्पेस पर या डी ये सभी। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन निम्न में से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो क्या होगा इसमें, डेटा को सूचना में बदलता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है उपकरण बताइए, जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोसेसर है। प्रोसेसर का कार्य क्या है? डेटा को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, प्रोसेसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है ऑटो कैड में फ्री ऑर्बिट टूल किस टूल बार पर मौजूद होता है? ठीक है, ऑटो कैड में फ्री ऑर्बिट टूल किस टूल बार पर मौजूद होता है? ए मूव, बी रोटेट, सी 3D मूव या डी मॉडिफाई। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? 68 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मॉडिफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है जिसका अर्थ है, ठीक है, GIGO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा इसमें? ए गार्बेज इन गार्बेज आउट, बी गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, सी गुड इनपुट गुड आउटपुट या डी ग्रेटर इंस्ट्रक्शन ग्रेटर आउटपुट। तो क्या होगा इसमें सही? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो डिस्क है उसका जो मुख्य डायरेक्टरी है उसको क्या कहते हैं? ए रूट, बी फोल्डर, सी सब, डी नेटवर्क। तो क्या इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब आप विंडोज में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं, ठीक है, जब आप विंडो में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? ठीक है, इसको प्रैक्टिकल भी घर में अगर कंप्यूटर होगा तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। विंडो में आप फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा? ए, आप फाइल या डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। ठीक है, बी, फाइल या डायरेक्टरी संग्रह फोल्डर में चली जाएगी, सी, फाइल या डायरेक्टरी माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में चली जाएगी या डी, फाइल या डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो क्या होगा इसमें सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आपको एक बॉक्स बनकर आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पुष्टि करने के लिए बोलेगा यस या नो करके आता है ना, वैसा ही आएगा। ठीक है, आप फाइल या डायरेक्टरी को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा जिसमें आपका यस और नो लिखा रहेगा और ऊपर आपका फीचर ये जो लिखा रहेगा ये बात को लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा निर्देश यानी कमांड निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी पर उपनिर्देशिका यानी कि सब डायरेक्टरी बनाता है? ठीक है, कौन सा कमांड आपका निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? डायरेक्ट ऐसे समझिए, कौन सा कमांड डायरेक्टरी और या सब डायरेक्टरी बनाता है? ए MD, बी DIR, सी MKDIR या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, MKDIR। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? ठीक है,
विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? ए सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सी सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, डी सॉफ्टवेयर लॉग, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए इंटरप्रेटिंग, बी ट्रांसलेटिंग, सी डिबगिंग, या डी कंपाइलिंग। कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डिबगिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विंडोज एंटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, विंडोज एंटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए यह बहुत उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी यह बहुत संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी यह प्रोसेसर स्वतंत्र है, या डी यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन नहीं करता है। तो विंडो एंटी के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा GUI, ठीक है, GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? ठीक है, ए टेक्स्ट बॉक्स, बी रेडियो बटन, सी चेक बॉक्स, या डी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो क्या होगा इसमें सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चेक बॉक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? OLE के संबंध में निम्न में से दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और निम्न एप्लीकेशन में डेटा डालता है। तो बताइए इस दोनों फिल इन द ब्लैंक्स की जगह इन चारों ऑप्शन में से किसको हम रखेंगे? ठीक है, कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लिंकिंग और एम्बेडिंग। ठीक है, OLE के संबंध में लिंकिंग, यहाँ पे लिंकिंग होगा। लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और एम्बेडिंग एप्लीकेशन में डेटा डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी कि यूजर इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्तकार CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ए कमांड लाइन इंटरप्ट, बी कमांड लाइन इंटरफेस, सी कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस, डी कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, ए डॉस, बी विंडोज, सी डॉस और लिनक्स दोनों, या डी यूनिक्स और डॉस दोनों। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विंडोज। ठीक है, विंडोज इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। ए GUI, बी पोर्टेबल, सी ओपन सोर्स या डी मल्टीटास्किंग। तो क्या होगा इसमें सही? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। चार जो वर्ड वाक्य दिया हुआ है इसमें से एक गलत है, ठीक है। एक कथन आपका गलत है, 3 सही हैं। तो बताइए कौन सा गलत है और वही आपको चुनना है। पहला क्या दिया हुआ है, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बी लिनक्स GUI है, सी DVD में 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, या डी AITB फ्लैक्स ड्राइव प्रत्येक MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित कर सकता है। तो असत्य यानी कि फॉल्स कौन है इनमें से? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको फॉल्स है, उसके अलावा ये आपके तीनों सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI इंटरफेस है, लिनक्स GUI है, और DVD में 5000 KB से अधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये आपका जो दिया है ये गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो आपका क्या होगा, डी सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का, ठीक है, कल। और आपको पता होगा PDF कैसे मिलेगा, और नहीं पता है तो आपको बता दूं, हमारा नंबर 7905858807, ठीक है, 7905858807। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, एंड उसी नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे कर दीजिएगा 49 रुपीज़। तो हम आपको इसका PDF, इसका क्या जो नॉन टेक्निकल का जितना भी PDF है, GK का आपको जो हमारा 2500 क्वेश्चन है, ठीक है, और करंट का आपको जो मिलेगा 700 क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर का मिलेगा 700 से 800 क्वेश्चन, सारा PDF आपको मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल भी जान सकते हैं, ठीक है। 7905858807। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।